तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, बेसिकली जिनको ग्रीक फिलोसफर्स ने दिया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम आपको बता दें जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है वाज गिवन बाय अरिस्टोटल और बेसिकली विच वाज मोर साइंटिफिक बेसिस। बेसिकली जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, पहले के जो क्लासिफिकेशन थे एक्चुअल में उनमें क्या होता था कि बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म की क्या रिक्वायरमेंट है, वो शेल्टर प्रोवाइड कराता है, वो फूड प्रोवाइड कराता है या वो क्लॉथिंग प्रोवाइड कराता है। तो पहले की क्लासिफिकेशन एक्चुअल में बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं थे। जो इन्होंने पहला क्लासिफिकेशन दिया था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था अरिस्टोटल साहब ने, विच वाज मोर साइंटिफिक बेसिस। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और देखिएगा अरिस्टोटल ने एक्चुअल में इन्होंने टू कैटेगरी में डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को, प्लांट एंड एनिमल्स। इन एडिशन टू इन्होंने दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सम सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आफ्टर दिस इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्ब्स, सिरप्स और ट्रीज। इन 3 कैटेगरी में एक्चुअल में डिवाइड कर दिया। और हम आपको बताएं स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, अगर हमने इन तीनों में से किसी एक प्लांट को आपको दे दिया तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हर्ब है, कौन सा श्रब है और कौन सा ट्री है एक्चुअल में। चाहे हम आपको श्रब प्रोवाइड करा दें, आप बता देंगे कि कौन सा श्रब है और कौन सा हर्ब है। देखिएगा कैसे बताएंगे आप। हर्ब, जितने भी हर्ब होते हैं उनमें वुड नहीं होती है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, वो हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं होती है इनकी। दूसरा श्रब, इनमें वुड होती है बट इतने ज्यादा ही डेवलप नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा हाइट इनकी नहीं होती है। बस यहाँ पे जो सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं ट्रीज। तो आप इजीली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन। आफ्टर दिस इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को बेसिकली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। देखिएगा 2 कैटेगरी थी बेसिकली, एक थे रेड ब्लडेड एनिमल और एक थे नॉन रेड ब्लडेड एनिमल। फिर बेसिकली साइंटिफिक बेसिस नेम इनका था इनेमा और एनेमा, ठीक है ना। बेसिकली जो रेड ब्लड होते थे ये होते थे कौन, कॉर्डेटा, और ये होते थे नॉन कॉर्डेटा। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन। जी बेसिकली एक अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था और विच वाज मोर साइंटिफिक बेसिस, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, इन्हीं के स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर हम टाइम लिखें इनका तो 385 322, ठीक है ना, ये टाइमिंग थी। और इनका टाइम था 372, सॉरी जस्ट यहाँ पे 4 लिखना था, और यहाँ पर 385 BC। तो बेसिकली ये टाइमिंग थी इनकी। दोनों लोग इस टाइम पर जो है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंस एक्चुअल में नहीं था, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, इनको फादर ऑफ बॉटनी इसलिए कहा जाता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, और अरिस्टोटल सर ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम की बुक इन्होंने
ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर दिस हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और काफी सारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। हम इसको रफ करें। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इन्होंने डिफरेंट टाइम में क्लासिफिकेशन किया। हम आपको एक एक से बताते हैं, ठीक है ना। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। जो कैरोलस लिनियस हैं, बेसिकली इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और बेसिकली वो इसलिए क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरल, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। 1707, ठीक है ना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। इन्होंने एक और जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है इन्वेंट की थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। इट्स मींस बेसिकली जो नोमेनक्लेचर था ये बताता था एक्चुअल में, और बताता है नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट। फर्स्ट इज जीनस और सेकंड इज स्पीसीज, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे होमो सैपियंस जो ह्यूमन बीइंग का नेम है, सोलेनम ट्यूबेरोसम जो पोटैटो का नेम है, ठीक है ना। पाइजम सेटाइवम जो बेसिकली पी प्लांट का नेम है। तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट। इन एडिशन इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्वेंट किया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया बेसिकली। और इनमें पहला किंगडम था इनका प्लांट और दूसरा था एनिमल्स, ठीक है ना। तो टू किंगडम दिए इन्होंने, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है ना, जिसमें काफी सारा इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है ना। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्चुअल में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एक्चुअल में एस्टहेटर। बात थी 1866 की। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें इन्होंने एक और किंगडम को ऐड किया, प्रोटिस्टा, और बेसिकली प्लांट्स था, प्लांट किंगडम था, और एनिमल। अभी हम सारी बातें करते हैं आपसे, पहले और बता दें हम। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एक्चुअल में कॉकलैंड। बात थी 1956 की। इन्होंने बेसिकली 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें इन्होंने मोनेरा को भी ऐड कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस, प्लांटी, सॉरी प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगा, एनिमल्स। तो ये 4 किंगडम इन्होंने दिए, ठीक है ना। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, इसके बाद जो साइंटिस्ट आए इन्होंने बहुत ही अच्छा एक क्लासिफिकेशन दिया एक्चुअल में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया इन्होंने, जिसमें इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, 5 किंगडम दिए जिनका नाम था एक्चुअल में RH विटेकर। बात थी 1969। तो इन्होंने 5 किंगडम दिया, जिसमें मोनेरा,
पहला किंगडम प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स। तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। स्टूडेंट्स अब यहां पर देखना ये होगा कि इन सब में डिफरेंस क्या है और किस बेस पर एक्चुअल में क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया एक्चुअल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमल। अब हम आपको बताते हैं एक्चुअल में किस तरीके से क्लासिफिकेशन कंटिन्यूअसली, किसी ने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल बूस, जिन्होंने बेसिकली 1990 सेंचुरी में एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, 3 डोमेन ऑफ लाइफ। अभी हम बताते हैं, पहले 5 किंगडम हम आपको बताते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था बेसिकली, तो ये बेसिकली इसमें सारे के सारे जो इसमें प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में फंगस को भी रखा गया था, प्रोटिस्टा को भी रखा गया था, मोनेरा को भी रखा गया था और एनिमल किंगडम में एनिमल्स को रखा गया था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं रहा, बट स्टार्टिंग इन्होंने की थी, कैरोलस लिबनियस ने बहुत सारा काम किया था। सो इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ सिस्टोमेटिक्स और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था, ठीक है ना। अब अर्स्ट हैगल 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, इन्होंने बेसिकली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको आइडेंटिफाई करके एक किंगडम बनाया प्रोटिस्टा, बट इन्होंने काफी सारी चीजें इसमें ऐड कर रखी थी। बेसिकली इनमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट में रख दिए थे, बट इसमें ना तो बैक्टीरिया और जो यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोट में कोई डिफरेंस नहीं था, सारे के सारे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इसके इंक्लूड थे, प्रोटिस्ट के इंक्लूड थे। प्लांट में फंगस रखे गए थे, मींस फंगस कौन होते हैं एक्चुअल में, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, एक क्लोरोफिलस होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं बट प्लांट करते हैं। तो इनमें बेसिकली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है ना। आफ्टर दिस ये भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ क्योंकि इसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा था क्लासिफिकेशन की। आफ्टर दिस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जो कॉपलैंड ने दिया, बात थी 1956 की। तो इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, इन्होंने बैक्टीरिया का काफी स्टडी किया और एक किंगडम बनाया मोनेरा, मींस प्रोकैरियोट यूकैरियोट में थोड़ा सा डिफरेंस पता था, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं सारी की सारी। और फिर आया किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बहुत अच्छा रहा और बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड रहा, जो ठीक है ना। और आज भी ये बेसिकली यही हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ाया भी जाता है कंटिन्यूअसली। तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, इन्होंने सारे के सारे जो बैक्टीरिया थे, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, उनको कहाँ रख दिया, मोनेरा। आफ्टर दिस इन्होंने जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो कहाँ रखे, हमने क्या कहा, ये कौन थे, देखिएगा ये कौन थे। पहले हम एक और बात बता दें आपको, दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर कैरेक्टर, बेसिकली हम आपको वो बताते हैं। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन, पहला है यहां पे लिख दे रहे हैं, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, पहला है। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और यहां पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना। जनरली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ पे हम आपको बता दें एक्चुअल में, तो इसका मतलब होता है एक्चुअल में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब कि एंसेस्टर क्या थे, ठीक है ना। तो इस चीज को जो एंसेस्टर रहे हैं वो उनका क्या मॉर्फोलॉजी रहा है, हाउ टू एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इस चीज को भी इन्होंने मेंशन किया था यहाँ पर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्चुअली समझ चुके थे कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विथ ईच अदर,
इन मेनी वेज। तो ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली जो 5 क्राइटेरिया थे जिनके ऊपर एक क्लासिफिकेशन बेस्ड था, कौन कौन? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। हम आपको एक बार और बता दें, सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, सेल वॉल है कि नहीं है, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं कि नहीं, ये सारा का सारा बेस्ड था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है, इस चीज को ध्यान में रखना है। न्यूट्रिशन वो ऑटोट्रोपिक है, फोटो ऑटोट्रोपिक है या फिर सेप्रोफिटिक है, होलोजोइक है, तो एक ही चीज को ध्यान में रखना है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है, फिजन करता है, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम आपको बता चुके। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मोनेरा कौन है? सारे के सारे ये हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। कैसे हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर, दोनों यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है। कौन है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जस्ट 1 मिनट। ठीक है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। फंगस, ये तीनों के तीनों किंगडम हैं मल्टीसेलुलर। कौन है? मल्टीसेलुलर। और उसके बाद मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, इस चीज को हमें ध्यान में। तो प्रोकैरियोटिक एक ही है, मोनेरा है और बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और यूकैरियोटिक सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं। बट मोनेरंस यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्ट भी यूनिसेलुलर है, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम आते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो क्लासिफिकेशन थे उसमें क्लेमाइडोमोनास को और स्पाइरोगायरा को एल्गी के इंक्लूड रखा गया था, प्राण के इंक्लूड रखा गया था, बट उनमें ये डिफरेंस नहीं था। क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल होता है जनरली, स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर, तो उनमें कोई मल्टीसेलुलर और सिंगल सेलुलर में कोई डिफरेंस नहीं था। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे पूरा एनसीईआरटी से, तो उसमें काफी सारी बातें और भी हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी आप क्लास पढ़ने के बाद, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ रखनी होंगी, ठीक है ना। तो धीमे धीमे क्लासिफिकेशन सिस्टम आगे बढ़ा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो हमने पूरी की पूरी बातें आपको इसमें बता दी, ठीक है ना। तो बेसिकली जितने भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, इनमें प्लांट और बेसिकली फंगस में कोई डिफरेंस नहीं था। इससे पहले के जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थे उनमें एक्चुअल में अमीबा और पैरामीशियम को एनिमल के इंक्लूड रखा जाता था, ठीक है ना, बट ये अलग सेपरेट किंगडम में रखे गए बाद में, किसमें? प्रोटिस्टा में। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये बेसिक सी सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। हम रफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्चुअल में 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिया, ठीक है ना। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, बेसिकली 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल बूस। बात थी 1990, इस टाइम इन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। और देखिएगा, इन्होंने बेसिकली इसे कैसे, क्यों इसे 3 डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं और क्यों इसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, हम आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा थे, जो मोनेरा किंगडम था उसमें बैक्टीरिया थे, आपको पता है यूनिसेलुलर कैसे थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। अब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को इन्होंने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। एक तो कहा इन्होंने आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा था यू बैक्टीरिया। व्हाट इज आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया? देखिएगा, यहां पर जो आर्ची टर्म है, आर्ची, इसका मीनिंग होता है एक्चुअल में एंशिएंट या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और एंशिएंट। जो प्रिमिटिव और एंशिएंट बैक्टीरिया थे उनको क्या कहा? आर्ची बैक्टीरिया।
और जो मॉडर्न बैक्टीरिया थे उनको क्या कहा, यू बैक्टीरिया। वो था डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वे, बहुत ज्यादा काफी सारे इनमें डिफरेंस होता है एक्चुअल में। सेल वॉल स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है और भी कई चीजें डिफरेंट होती हैं एक दूसरे में। तो इन्होंने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग रख दिया। आर्ची बैक्टीरिया एक्चुअल में एक्सट्रीम हैबिटेट पर सरवाइव कर जाते हैं, यू बैक्टीरिया नहीं कर पाते हैं जनरली, ठीक है ना। और जो यू बैक्टीरिया होते हैं मे बी ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली एक्सट्रीम हैबिटेट पर भी सरवाइव कर जाते हैं। होलोफिल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं अबाउट दोनों के बीच में। तो इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, जो कार्निवोरस थे दोनों को सेपरेट किंगडम में अलग अलग रख दिया गया है। और आफ्टर दिस इन्होंने सारे के सारे वही किंगडम रहे। उसके बाद रहा कौन, प्रोटिस्टा रहा और फंगस रहा फिर और प्लांटी रहा और एनी। देखो किंगडम 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। बट डोमेन 3 हुई, कैसे हम बताते हैं आपको डोमेन्स के बारे में। देखिएगा हुआ क्या, जैसे हमने कर दिया इसको, ये वाला जो डोमेन है इसको लिख दिया हमने यूकैरिया। यूकैरिया लिख दिया इसको। ये है आर्ची बैक्टीरिया और ये है यू बैक्टीरिया। देखिएगा जस्ट 1 मिनट, ठीक है ना। तो इन्होंने बेसिकली यूकैरिया, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब इसके इंक्लूड एक्चुअल में ये 4 किंगडम आते हैं, कौन कौन, जिसमें प्रोटिस्टा है, समझ रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिसमें प्रोटिस्टा है। ये चारों के चारों, इनको क्या कहा एक्चुअल में, एक डोमेन कहा जिसका नाम क्या है एक्चुअल में, यूकैरिया, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, यूकैरिया ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, यूकैरिया ऐसा भी लिखा जाता है। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है, कहीं इस तरीके से लिखा होता है। तो बेसिक सी बातें हैं, तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग अगर बात करें तो आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में सारी की सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। एक्चुअल में ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इनमें और इसमें और भी डेवलपमेंट हुआ है। यूकैरिया और आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को अलग डिफरेंशिएट किया गया है। सो हमने सारे के सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है ना। अब आप लोगों को हम एक बार डायग्राम दिखाते हैं, एक्चुअली एक टेबल दिखाते हैं जो आपकी बुक में दी गई है एनसीईआरटी में। आप इस टेबल को अच्छे से स्टडी करिएगा, देखिएगा। यहाँ पर एक्चुअल में एक तरफ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 किंगडम लिखा हुआ है, सेल टाइप लिखा हुआ है, सेल वॉल लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आपके सामने दी गई हैं और आप एक एक से देख लीजिएगा कौन सैप्रोफिटिक है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है। मोनेरा को देखिए, ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, हेटेरोट्रॉपिक हैं, ठीक है ना जनरली। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है इनमें, इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है। सारा का सारा इसको इजीली आप लोगों को पढ़ना है। और ये सारी की सारी बातें हमने आप लोगों को बता दी हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमने पूरा बता दिया है। और अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसका आपको आंसर बताएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारी की सारी बातें स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आई होंगी। ओके, थैंक यू।